हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ओपेक कंट्री के बारे में। कौन कौन ओपेक कंट्री के मेंबर हैं, ओपेक कंट्री होता क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना कैसे हुई, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज जो पेट्रोलियम को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोलियम किसे कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, उसको एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो उनके मेंबर्स हैं, उसको ओपेक कहते हैं। कौन कौन कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो इसके जो 15 मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक के, बाद में फिर घट के 13 हो गए। अभी वर्तमान में इसके जो मेंबर कंट्री हैं 13 हैं। कौन कौन से 13 मेंबर कंट्रीज हैं वो लोकेशन के साथ देखेंगे ताकि आपको याद रहे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर लेके बैठे ताकि आपको नोट करते चले, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगी और ज्यादा दिन तक आप याद कर पाएंगे, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मेंबर कंट्रीज कौन 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 से हैं। ये देख सकते हैं, इराक यहाँ है, ईरान, कुवैत, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरात, सऊदी अरेबिया यहाँ लोकेटेड है, कोंगो, गेबोन, इक्वेटोरियल गिना, एंगोला, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, ये टोटल 13, वेनेजुएला, ये टोटल 13 मेंबर कंट्री हैं। तो इसके जो 13 मेंबर कंट्री हैं, तो इसके फाउंडर कंट्री कौन कौन से थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 13 मेंबर कंट्री हुए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है। तो इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 5 मेंबर कंट्री हैं। कितने मेंबर कंट्री हैं, इसके 5 मेंबर कंट्री हैं। तो इसका एक ट्रिक है 5 मेंबर कंट्री याद करने के लिए। अगर कोई भी आपसे पूछे ओपेक के कितने मेंबर कंट्री हैं, तो आप डायरेक्ट कह दीजिए विस्की। विस्की वो पीने वाला विस्की नहीं है, दूसरी विस्की है जो है शॉर्ट है 5 मेंबर कंट्री के। पहला आपका वी यानी कि वेनेजुएला, आई ईरान, एस सऊदी अरेबिया, के कुवैत, आई इराक। ये हो गए 5 मेंबर कंट्री। ये फाउंडिंग कंट्री, इसे फाउंडिंग कंट्री भी कहेंगे और मेंबर कंट्री तो है ही। तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म, ये होता है विस्की यानी कि पीने वाला यानी कि जो लीकर होता है उसको हम लोग एक नाम है विस्की का पुकारते हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है वो भी तो लिक्विड ही होता है ना, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सब तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो ये हो गया विस्की से आप याद रख पाएंगे फाउंडर कंट्रीज ओपेक के। ये आप कभी नहीं बोलेंगे, कोई भी अगर पूछे फाउंडर कंट्रीज के नाम ओपेक के तो मुंह पे कहेंगे विस्की, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, झट से आप कह देंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको लोकेशन तो आपने देख ही लिया पिछले स्लाइड में। इसमें आप देखेंगे जो कतर थे, एक कंट्री थी कतर, यानी कि टोटल मेंबर कितने थे, 15। कतर जो थे, कतर वो 1961 में ज्वाइन किए थे, फिर उसके बाद 2019 में लेफ्ट कर गए। और एक कंट्री थी इक्वाडोर, उन्होंने भी 2020 में लेफ्ट कर गया। और इंडोनेशिया भी इसके मेंबर हुआ करते थे, वो भी छोड़ दिए। तो इसका टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं 13। कंट्रीज कितने हैं इसमें, 15 थे, अभी कितने मेंबर हैं 13। इसके फाउंडर कितने मेंबर थे, 5 विस्की। तो देखते हैं इसके, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद रह पाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके फुल फॉर्म है ओपेक के। इसके 15 कंट्रीज कौन कौन से थे, तो 15 कंट्रीज जो थे ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, अल्जीरिया, एंगोला, कोंगो, इक्वाडोर जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं, यानी कि ये छोड़ चुके हैं। फिर इक्वेटोरियल गिना, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, उसके बाद आते हैं लीबिया, नाइजीरिया और एक कतर। ये जो रेड मार्क इसलिए दिया हूं ताकि ये कंट्री पहले थे, अब नहीं है, अब 13 ही है। सऊदी अरेबिया, यूएई और एक वेनेजुएला, ये है टोटल 13 कंट्री। ये आप देख सकते हैं, यहाँ इनकी हर साल मीटिंग भी होती है। इनकी जो ओपेक मेंबर कंट्री हैं इसकी मीटिंग होती है, इसमें हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उपस्थित होते हैं और इस पे कुछ निर्णय लेते हैं। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ओपेक जो बने इसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं उसको देखते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। किस चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज एमंग मेंबर कंट्री। जो मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, कितने मेंबर कंट्रीज हैं आप लोग बोलिए, तो 13 मेंबर कंट्रीज वो क्या करेंगे, अपने यूनिफाई करेंगे, यानी कि एक पॉलिसी के तहत जो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री को, तो वो लोग एक यूनिफाई के तहत मेंबर कंट्री पहले एक प्लान बनाती है। इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइस के लिए क्या करती है, वो एक प्लान बनाती है सारी कंट्री मिलकर कि किस प्राइस में बेचना है, किस प्राइस में। तो वो एक
सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, जो कंट्री पेट्रोलियम वहां से बाई करते हैं उस ओपेक कंट्री से, तो वो ओपेक क्या करती है, पहले एक बनाती है कि किस प्रकार हमें कितनी प्राइस में ऑयल को, पेट्रोलियम को बेचना है। एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशन, जो कंज्यूमिंग नेशन होता है उसको एफिशिएंट, इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई मिलता रहे, वो सुनिश्चित करता है। कौन सुनिश्चित करता है? ओपेक कंट्रीज और उसके मेंबर। एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द हिस्ट्री, और क्या हो, फेयर रिटर्न हो सके, किसी भी प्रकार का कुछ धोखेधारी या ये वो नहीं हो सके, सबको फेयर रिटर्न मिले, टाइम पे पेट्रोलियम मिल पाए, ये सुनिश्चित करता है कौन? ओपेक। उसके दाम कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, क्या इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस होगी, सब ये तय करता है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पता नहीं होगी। वो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो टोटल जो वर्ल्ड का जो ऑयल होता है, टोटल जो वर्ल्ड का ऑयल होता है उसका लगभग 41, टोटल जो ऑयल होता है वर्ल्ड कप में एक्सपोर्ट, उसका लगभग 44% जो है ऑयल, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, वो ये 13 मेंबर कंट्रीज यानी कि ओपेक करती है। कौन करती है? ओपेक करती है। इसके पास जो है वो लगभग 81.5% क्या है? रिजर्व ऑयल है इसके पास। इन 13 मेंबर कंट्रीज के पास ऑयल का बहुत बड़ा रिजर्व है, 81.5% रिजर्व है इन 13 कंट्रीज के पास। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पानी की कहते हैं कि पानी ही पानी है, उसी तरह उसके यहाँ ऑयल उसी प्रकार सस्ता है, पानी की तरह ही वहां ऑयल है। तो ये देख लिए हम। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इनके जो हेडक्वार्टर हैं, इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो हेडक्वार्टर इन 13 कंट्रीज में ना होकर इनके हेडक्वार्टर कहां है? इनके हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इनके हेडक्वार्टर हैं ओपेक के। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी बगदाद में, 5 कंट्री ने मिलकर फाउंडिंग किया था, लेकिन इनके अभी जो वर्तमान में हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। लेकिन ये वियना ऑस्ट्रिया जो है ये ओपेक के मेंबर नहीं है, सिर्फ यहाँ इनकी हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि हेडक्वार्टर कहां स्थित है, उसमें से ये ऑप्शन रहेगा वियना ऑस्ट्रिया, जबकि वियना ऑस्ट्रिया तो उनके मेंबर है ही नहीं। उनके मेंबर ना होने के बावजूद इनमें हेडक्वार्टर लोकेटेड है वियना ऑस्ट्रिया, ये चीज आप याद रखेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद।